हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप लोगों की परीक्षा की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है 28 फरवरी 2025 को आपकी इंग्लिश की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए हम आज के इस वीडियो के माध्यम से टॉप 100 यानी कि 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन सभी प्रश्नों को कराया जाएगा जो 2024, 2023 और 2022 की परीक्षा के दौरान पूछा गया है। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम 100 से प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो झारखंड बोर्ड ने पिछले 3 वर्षों के दौरान पूछा है। आपको प्रश्न देख के बहुत ज़्यादा अनुभव फील होगा और आप ये देखेंगे कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार रिपीटेड है। तो मैं पहले आपको 2024 का, फिर 23 का और फिर 22 का तीनों एक ही साथ कराने की कोशिश इस वीडियो में कराऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बेशक लंबी हो सकती है, लेकिन चीज़ों को समझते जाना है और बहुत आसानी से चीज़ों को करना है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 फरवरी आपकी इंग्लिश की परीक्षा है, इनके लिए आपको ये करके जरूर जाना है। मैं आपको बता दूं कि अभी आपके जनरली 2 ही विषय की परीक्षा हुई होगी। पहले तो किसी एडिशनल लैंग्वेज, चाहे आप आईटी मीडिया रखे होंगे या फिर कोई लैंग्वेज आपका होगा, और संस्कृत की परीक्षा हुई है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक ही विषय की परीक्षा हुई, सामाजिक विज्ञान की, बाकी लैंग्वेजेस की परीक्षा बाद में होनी है कुछ स्टूडेंट की। तो मान के चले आपका एक मेन पेपर अभी सामाजिक विज्ञान हुआ है, अभी आपका फिर से इंग्लिश होगा, इंग्लिश के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट मैथ है वो होगा, उसके बाद साइंस और हिंदी के लिए अलग से डेट जारी किया जाएगा, तो हम उनके लिए और भी बेहतरीन तैयारी करेंगे। सामाजिक विज्ञान में हमारी तैयारी थोड़ी सी डाउन रही, कारण था हमारा तबीयत को लेकर, इसलिए नहीं बना पाए, लेकिन हम इंग्लिश में पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से आपको हर चीज डिलीवर कराने का। क्लियर है साथियों? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी छोटी सी मैं आपको दे दूं कि इस वीडियो के लिए जो है पीडीएफ हम जो है शेयर कर देंगे 9835146164 व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप का दे दिया गया, आप उन पे क्लिक कीजिएगा या फिर इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बाकी साथियों, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट करना, मैं इसको व्हाट्सएप और कमेंट पिन दोनों में बता दूंगा। मैं सारी जानकारी आपको शुरू में ही बता देता हूं, बाकी आप चलते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, देखो बोला गया है सेक्शन ए में, ये बिल्कुल आपके जैसा एग्जाम के जैसा उसी तरह पूछा गया, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसको हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, रीड और कैरी 1 मार्क्स। सबके लिए कितना मार्क्स है साथियों? 1 मार्क्स दिया गया। बोला गया है यहाँ पे एक पैसेज दिया गया, बोला गया गुड हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। लेकिन हम लोग साथियों यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन का नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम है, मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोग इंग्लिश में ही समझेंगे, जहां तक जरूरत हो हम हिंदी का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वेल्थ और एजुकेशन इज ऑफ लिटिल यूज टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। ठीक है, सो इट कैन बी सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। अ सिक पर्सन ऑलवेज फील्स अनकंफर्टेबल, यानी कि जो बीमार है वो अनकंफर्टेबल फील करता, सच अ पर्सन कैन नेवर बी इनलाइटेड। ये सब चीजें बताया गया साथियों। यहां पे हम लोग देखें, बोला गया है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, तो हमारे जीवन में क्या है साथियों बहुत ज्यादा जरूरी, तो यहां पे बताएगा गुड हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। बोला गया है हाउ डज अ सिक पर्सन फील, तो एक सिक पर्सन, देखो यहां से आप पढ़ोगे ना तो बोला गया है, सब चीज लिखा होता है कि सिक पर्सन कैसे फील करता है। देखो अ सिक पर्सन फील्स ऑलवेज क्या करता है, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल। ठीक है, अनकंफर्टेबल, तो आप यहां से देख के आसानी से लगा लोगे। क्लियर है? अगला बोला गया है व्हाई इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल कंसिडर्ड टू बी ऑफ लिटिल यूज, तो बोला गया हिज लायबिलिटी ऑफ हिज फैमिली। ये भी लाइन आपको मिल जाएगा जब यहाँ पे पढ़ोगे। तो देखो बोला गया यहाँ पे क्या बोला गया, देखो लायबिलिटी टू हिज फैमिली, देखो बोला गया कि नहीं बोला गया, तो हर लाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा, बस आपको खोजना है। क्लियर है साथियों? अगला देखो क्या बोला गया है, अगला बोला गया हाउ डज अ डिजीज बॉडी इफेक्ट द माइंड, बोला गया कैसे डिजीज जो है हमारे बॉडी को और बॉडी के साथ साथ हमारे माइंड को इफेक्ट करते हैं, तो बोला गया इट मैक्स माइंड सिक, तो ये हमारे माइंड यानी कि हमारे दिमाग को भी क्या बनाते हैं साथियों, सीक करते हैं। देखो बोला गया है यहाँ पे अगेन अ डिजीज बॉडी मैक्स द माइंड सिक, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, तो माइंड को भी हमारा क्या करता है, सीक कर देता है, बीमार कर देता है। ठीक है, जब हमें कोई डिजीज हो जाती है। बोला गया है व्हाट इज द वे टू मेंटेन गुड हेल्थ, गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो सारा लाइन यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो बोला गया है एंड टू स्टे फिजिकली हेल्दी ही शुड ईट न्यूट्रिशन फूड, न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व भोजन को, एंड डू एक्सरसाइज, और क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए।
चाहिए ताकि हम क्या कर सके, बहुत अच्छा अपना स्वास्थ्य रख सके। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में नहीं बताया गया, तो हमें सिंपल सा देखो बोला गया ईटिंग जंक फूड, जंक फूड खाने से जो आप वो भोजन खाते हो फास्ट फूड वाला, तो वो तो सही नहीं होता शरीर के लिए, तो ये तो सर आंसर नहीं होगा। अवॉइडिंग फिजिकल एक्टिविटी, सर फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड कर रहा है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, दौड़ नहीं रहा है, कूद नहीं रहा है, तो ये भी तो नहीं सर, दौड़ना कूदना तो जरूरी है। ईटिंग न्यूट्रिशन फूड, यानी कि जो है पोषक तत्व भोजन लेने से, ये तो बात सही है सर, तो आंसर तो ये होगा। बोला गया स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो क्या ड्रिंक करने से या फिर स्मोक करने से क्या हमारी बॉडी सही होगी, हमारी मेंटेन हेल्थ रहेगी? ना सर, ये तो बहुत हानिकारक है ड्रिंकिंग करना, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला देखो बोला गया साथियों कि न्यूमिरस का क्या बोला गया, विच वर्ड इन द पैसेज मीन न्यूमरस, तो न्यूमरस का पूछा गया क्या होता है, वेरियस होता है। न्यूमरस मतलब साथियों कह सकते हैं एक तरह का बड़ी संख्या में जिसको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में जिसको, तो वो न्यूमरस, तो न्यूमरस का मतलब क्या हो जाएगा, वेरियस हो जाएगा। क्लियर है साथियों, वेरियस मीन्स होता है बड़ी संख्या में, बड़ा मात्रा कह सकते हैं। क्लियर है। अगला देखिए, अगला बोला गया इस तरह से आपको एक दिया जाएगा, क्या बोलते हैं ये लेटर या फिर एप्लीकेशन, आपको उनको सॉल्व करना है। बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द बिलो क्वेश्चन नंबर 7 to 12 में एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो, और लेटर को कंप्लीट करना है। बोला गया विरसा विहार रांची, इसमें बोला गया है आई हैव जस्ट, देखो यहाँ पे मैं छोटा सा थोड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। बोला गया है आई हैव जस्ट डैश योर प्रोग्रेस रिपोर्ट फ्रॉम योर स्कूल, हमने भाई आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट को अभी प्राप्त किया, तो भाई रिसीव किया होगा कि रिसीव्ड किया होगा, तो सर बोलेगा सर रिसीव्ड किया होगा। हमको कोई पत्र मिला, कोई भी रिपोर्ट कार्ड मिला तो हमारे पास आ गया, यानी कि हमने जस्ट रिसीव्ड किया, रिसीव्ड, ठीक है, तो आई जस्ट रिसीव्ड। क्लियर है, और आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आई एम शॉक्ड, हम क्या हो गए, शॉक हो गए, क्यों भाई, दैट यू हैव मिजरेबली फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स, बोला गया है जो हम शॉक हो गए, क्यों शॉक हो गए, तो चूंकि इंग्लिश और मैथ में फेल हो चुके थे, तो कैसे शॉक हो गए, तो टू सी, वो जो रिपोर्ट कार्ड है उनको देख के, टू सी द रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, तो टू सी यानी कि हम लोग रिपोर्ट कार्ड देख के क्या हो गए, शॉक हो गए। क्लियर है। बोला गया है यहाँ पे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन ही छूट गया, यहाँ पे कुछ दिया गया नहीं, आर नेग्लेक्टिंग होगा, हाँ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो यहाँ पे बोला गया 9वां नंबर बोला गया इट सीम्स दैट यू डैश योर स्टडीज, तुम अपने स्टडी को क्या कर रहे हो भाई, तो डैश योर स्टडीज आर नेग्लेक्टिंग, यानी कि स्टडी को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो इसलिए जो है तुम यहाँ पे पास नहीं हो पा रहे हो। क्लियर है साथियों। अगला बोला गया है 10वां नंबर बोला गया है, 10वां नंबर क्या बोला गया है, इधर देखो बोला गया है इट इज हाई टाइम दैट यू डैश अवॉइड टू बैड कंपनी, यह एक ऐसा समय साथियों जब आपको क्या करना चाहिए, यू शुड, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, शुड मतलब होता चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बुरी आदतों को, बैड कंपनी, बुरी चीजों को। ठीक है। अगला देखो क्या बोला, 11वां नंबर यहाँ पे बोला गया है ऑलवेज रिमेंबर दैट हार्ड वर्क इज द की टू, हार्ड वर्क किसका की है साथियों, अगर हार्ड वर्क करोगे तो क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, SUCCES, ठीक है, SUCCES होगा, आंसर नंबर कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखना, आंसर में बहुत ज्यादा गलती दिया गया है, ठीक है, सक्सेस का स्पेलिंग गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला देखो लास्ट है साथियों 12 नंबर सवाल क्या बोला गया है, अगला बोला गया है आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, यानी कि तुम हमारी जो एडवाइस उनको एक्ट करोगे, लागू करोगे, माई एडवाइस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टुडे, किससे, कब से, तो फ्रॉम टुडे, आज से क्या करोगे, तुम हार्ड वर्किंग करना शुरू करोगे। इस तरह से साथियों इनमें दिया गया, आप आसानी से इनको कर पाओगे, थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर साथियों। देखो पैसेज का हमने एक वीडियो, ये पैराग्राफ का हमने एक वीडियो डाला है साथियों, जिससे आपका बाहर पैराग्राफ नहीं जाएगा, उनको आप जरूर कर लेना। ठीक है। लेटर का भी शायद हम एक वीडियो डाल दिए, नहीं डालें तो मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगा, आप उनको भी कर लेना, आपका बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ मॉडल्स हम दिए, मॉडल्स का जो करा दिए 3 मार्क्स पूछेगा, बहुत आसानी से इनको कर लेना, इनसे भी आपका बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद हम लोग रिमूव 2 के बारे में पढ़े, 1-2 क्वेश्चन इनसे भी देगा, तो इनके बाहर आपका रिमूव 2 नहीं पूछेगा। तो क्लियर है साथियों, इन सब चीजों को करके जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, नहीं मिलता है तो आपको जो भी चीजें सर्च मारनी है, तो लास्ट में आप जैसे लिखना मॉडल्स बाय जैक रैंकर्स, लास्ट में लगा देना जैक रैंकर्स, आपको हर चीज मिल जाएगा। क्लियर है। लिखना इंग्लिश पैराग्राफ बाय जैक रैंकर्स, आपको मिल जाएगा वो यूट्यूब पे, या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है। अगला बोला गया था पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग अ बुक, तो पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो पैसिव में क्या होता है, पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है, अ बुक पहले आ जाएगा, अ बुक आ जाएगा पहले। अब देखो इज एमआर जिसमें लगा होता है साथियों, उसमें हम लोग बिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बिंग। तो अ बुक इज बिंग, अ बुक, तो यहाँ पे एक तो याद रखना बिंग लगाते हैं, दूसरा क्या होता है इज एमआर का वॉज वेयर हो जाता है साथियों। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ बुक वाज बिंग रीड बाय मी। ठीक है, यहाँ पे इज नहीं होगा, बुक इज बिंग नहीं होगा, अ बुक वाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर साथियों। चूंकि V2
टू हो जाता हमारा, तो अ बुक वाज रीडिंग बाय मी हो जाएगा, अ बुक वाज बीइंग रीड बाय मी, तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल पूछा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो ही लिव्स, कहाँ लिव करता है साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू नो वेयर ही लिव्स हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा वेयर ही लिव्स। क्लियर है। अगला पूछा है ही वर्कड हार्ड, वह हार्ड जो है मेहनत किया है, तो दैट क्या हो जाएगा, दैट ही माइट पास, इसलिए वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। चूंकि साथियों अगर वर्क रहता, ही वर्क अगर रहता तो मे पास होता है, चूंकि वर्क लगा है तो यहाँ पे माइट कर दिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि जो बार्किंग डॉग्स है यानी कि जो भौंक रहे कुत्ते हैं वो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये बोल रखा है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है साथियों 17वां नंबर, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल, तो बेकर कब कलेक्ट करता था, लिखा है द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि महीने के क्या अंत में, तो एट द एंड ऑफ द मंथ। क्लियर है। बोला गया है वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स, तो बेकर जो है अपने रिकॉर्ड्स को कहाँ पे लिखता था, तो बोला गया है मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्ड ऑन द सम वाल में, कुछ दीवार में लिखता था, किसमें, पेंसिल से, तो वाल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला पूछा गया साथियों विच वर्ड इन द पैसेज मीन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब होता है साथियों पैसा, कोई क्या काम करता है, जैसे किसी के पिता फार्मर तो उनका ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, फार्मर, तो इसी का ऑक्यूपेशन का ही एक वर्ड होता है साथियों प्रोफेशन, क्या होता है, प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय, तो ये दोनों क्या है, एक ही सेंटेंस है, तो यानी कि पैसेज में इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वर्ड यूज किया होगा, ये प्रोफेशन। ठीक है, तो इसी से हम लोग लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा साथियों, प्रोफेशन हो जाएगा। क्लियर है। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्या है साथियों, अगला यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो दिया गया है कि अब हमारा बुक से क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर बुक वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आपका हो सकता है पैसेज सेम टू सेम ना मिले, लेकिन बुक वाला क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोला गया हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड, लेंचो ने कितने का डिमांड किया था साथियों, तो याद रखना पैसे की इतने पैसे की मांग की थी, तो 100 पैसे की, लेकिन अगर पूछ ले मिला कितना था, तो रिसीव हुआ था उनको 70, मांग कितना किया था, तो 100 का। क्लियर है साथियों। अगला बोला गया व्हाट फूड डिड द सीगल मदर्स गेट फॉर इट, तो सीगल की जो मदर है उनके लिए कौन सा जो है ये जो फूड पाई थी साथियों, वो कौन सा फूड था, तो याद रखना फिश यानी कि मछली। ठीक है, सीगल एक यहाँ पे पक्षी के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया हु वाज किट्टी, किट्टी कौन था साथियों, तो एनीज डायरी का जो नाम था, एनीज सिस्टर ने, एनीज जो डायरी उनका नाम क्या था, किट्टी था। ठीक है, क्लियर है। अगला बोला गया हु डिड मेडी थिंक वुड विन टू द कॉन्टेस्ट, कौन जो है कॉन्टेस्ट जीत जाएगी, कौन सोच रहा था, हु डिड, तो यहाँ पे पिग्गी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला साथियों वेयर इज क्रूग, तो क्रूग कहाँ है साथियों, तो क्रूग जो है वो कर्नाटका में, कहाँ पे, कर्नाटका में। सर कर्नाटका में कहाँ है साथियों, बेंगलुरु में। क्लियर है। क्रूग ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर इज क्रूग और हाउ इज इट इंपॉर्टेंस हियर। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछ लेता। अगला क्वेश्चन बोला गया हु हैज रिटन द पोएम अमांडा, अमांडा को किसने लिखा साथियों, ये पूछा गया, तो रोबिन क्लेन ने लिखा है, रोबिन क्लेन ने अमांडा को लिखा। क्लियर है साथियों। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने किसको लिखा, तो डस्ट ऑफ स्नो को लिखा है रॉबर्ट जो है फ्रोस्ट ने। अगला सवाल पूछा गया हाउ डिड ट्रिकी लुक, ट्रिकी कैसे लुक दिखती थी साथियों, लाइक ए ब्लोटेड ससेज। ठीक है, लाइक ए ब्लोटेड ससेज, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड मैक्स वांट, मैक्स क्या चाहता था साथियों, तो अ रिपोर्ट चाहता था, क्या चाहता था, एक रिपोर्ट के बारे में चाह रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया इन विच क्लास वाज रिचर्ड एवराइट व्हेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइलेंस फेयर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। कितना एज था उसका, 7। अगला बोला गया मटिल्डा वाज बोर्न इनटू अ फैमिली, मटिल्डा कैसे फैमिली में बॉर्न किए थे साथियों, तो कलर की फैमिली में बॉर्न किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मटिल्डा जो है उनकी फैमिली में सब कैसे कलर थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोलीज का असली नाम क्या था साथियों, सुलेखा इनका रियल नेम था। अगर पूछ ले साथियों भोली का जो शादी किसके साथ लगा था, तो बिशंबर के साथ लगा था। ठीक है, बिशंबर के साथ लगा था। क्लियर है। भोली को साथियों चिकन पॉक्स हो गया था, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भोली, भोली पर कैरेक्टर स्केच हमने आपको करा दिया है, नहीं देखे हो तो मंगाना कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली बाय जैक रैंकर्स, लास्ट में आपको सिर्फ जैक रैंकर्स लिख देना, मिल जाएगा। क्लियर है। अगला हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिया। अगला पैसेज है साथियों वो हमारा 2023 में पूछा गया है, तो ये पैसेज आपको खुद करना, मैंने एक पैसेज आपको करा दिया, अगला
पैसेज जो आपको खुद करना है, सिर्फ खुद हमको PDF कहाँ मिलेगा, तो व्हाट्सअप में हम शेयर कर देंगे 9835146164 पे आपको मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम 24 घंटे के अंदर PDF के लिंक को लगा देंगे, ताकि आप इनका PDF जो है अपने पास करके आप इनको पढ़ लेना, इनको सॉल्व करना। क्लियर है? बाकी इनका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है, समझ गए साथियों। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ। देखो बोला गया है माई के बाद क्या हो जाएगा साथ, तो माई डियर अंकल बोलते हो ना, तो माई डियर अंकल हो जाएगा। देखो डियर का स्पेलिंग DEER हिरन होता है, बीच में साथियों बड़े कैपिटल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ भी DEER हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, माई डियर अंकल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ बर्थडे प्रेजेंट। बोला गया है कि हम आपको थैंक कर रहे हैं, क्यों साथियों, एक बर्थडे प्रेजेंट, बहुत अच्छा प्रेजेंट दियो, तो सुंदर सा ब्यूटीफुल, किसी को भाई बहुत अच्छा वो बर्थडे में गिफ्ट देते हो तो अच्छा गिफ्ट देते हो, कि हॉरिबल तो थोड़ी ना देते हो, डरावना नहीं देते हो, अच्छा तो ब्यूटीफुल आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अगला हमारा सवाल है, अगला बोला 10 नंबर के बाद 11 नंबर, 11 नंबर में बोला गया क्या भराया जाएगा, तो क्या पे वो मिला था, इट इज अ वंडरफुल मिला था उनको, कौन सा चीज मिला था, तो बाईसाइकिल मिला था। भैया बाईसाइकिल का स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला ना हो जाएगा बाईसाइकिल, यानी कि आप उसको क्या मिला था, बाईसाइकिल, साइकिल मिला था तो बाईसाइकिल हम लोग इनको बोलते हैं, तो ये वाला मिला था। बाद बाकी ऑप्शन क्या है साथियों, गलत है। ठीक है, अगला हमारा क्या बोला गया, अगला बोला गया 12 नंबर में क्या भराया जाएगा, तो बोला गया इट टिक्स अ लॉट ऑफ डैश, या टिक्स लॉट ऑफ डैश ऑन फुट, तो कौन सा हो जाएगा, और इट्स लुक्स कैसा होता है साथियों, तो ये लग रहा था कैसा है, टाइम। ठीक है, यहाँ टाइम हो जाएगा, जो भी चीजें भराया जाएगा, बाकी आप इनको देख लेना। क्लियर है साथियों? अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट दिस सेंटेंस इज, तो सिस्टर जो है प्ले कर रहा था साथियों, और प्ले जो है कैसा लगा, V4 लगा, तो V4 जब लगेगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वॉज लगा है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा 4। अगर यहाँ पे इज MR लगा होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। ठीक है, बोला गया है पैसिव में बदलना है, अमित रोट अ लेटर, अमित ने एक पत्र लिखा, तो अमित को साथियों ए लेटर को पहले ले आना, तो ए लेटर पहले आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे V3 कर देना, अ लेटर रोट का क्या हो जाएगा साथियों, रिटर्न हो जाएगा, अ लेटर विल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय अमित, क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय अमित हो जाएगा। चूंकि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे साथियों V3 कर देते हैं, और ये हमारा भाव है, इनको आप अगर पढ़े होगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो वर्ब होता है साथियों उसको हम लोग V3 कर देते हैं। ठीक है, V3 कर देते हैं, तो देखो अ लेटर वाज रिटन बाय मी हो जाएगा, यहाँ पे V3 दिया गया। दो ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, ये वाला होगा नहीं साथियों, ये वाला भी होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि विल लगा है और यहाँ पे विल का तो जिक्र ही नहीं हुआ, तो आंसर हो जाएगा लेटर वाज रिटन बाय मी, ये अमित। अगला बोला गया द पैसेज वॉइस ऑफ हु डिड इट, तो यह किसने किया, तो ये आंसर हो जाएगा बाय होम वाज इट डन, बाय होम वाज इट डन, देखो V3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं, टू मेक टी, यानी कि चाय कैसे बनाए, तो हाउ टू मेक टी हो जाएगा। क्लियर है साथियों? तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए आवाज में दिक्कत हो रही है, बाकी साथियों चीजें भी थोड़ी बहुत आपको पता है ना, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा कि जब हम सीख रहे थे तो माइंड हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, माफ कीजिएगा इसके लिए। ठीक है, अगला देखो बोला गया द मॉडल वर्ब इन, इसमें कौन सा मॉडल वर्ब होगा साथियों, तो जब भी भगवान के बारे में तो मे लग जाएगा साथियों, मे। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आपको मैंने मॉडल पूरा कराया है, उनको देख लेना, मंगाना मॉडल्स बाय जैक रैंकर्स, बहुत अच्छे से समझाया है, करके जाना भाई, 3-4 नंबर फिक्स हो जाएंगे, 3 से 4 नंबर उससे पूछते, कभी कभी 5-5 नंबर तक का सवाल पूछ लेता। सब्जेक्टिव में 3 पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में 1 या फिर 2 पक्का पूछा जाएगा, तो 4-5 नंबर की बात है, और जो मैं करा दिया हूं ना उनसे बाहर नहीं आएगा, उतना करके जाना। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन पूछा अगला गया है, सी सेड दैट, उसने कहा, क्या कहा भाई, कि सी वाज क्या थी, हैप्पी, सी वाज हैप्पी। अब देखो यहाँ पे साथियों V2 लगा हुआ, आपको देखा ये पास्ट है, तो इधर भी क्या होगा, पास्ट होगा, तो इज तो होगा नहीं सर, चूंकि सी के साथ वॉज लगता है, वेयर तो लगेगा नहीं सर, तो आंसर कौन सा होता है, वॉज। इस तरह से अभी कर सकते थे। बोला गया है अ डैश चेयर इज ऑफ नो यूज, एक टूटी हुई कुर्सी का यूज नहीं कर सकते, तो ब्रोकन चेयर हो जाएगा, एक टूटा हुआ कुर्सी का हम लोग यूज नहीं कर सकते। बोला गया मोहन डैश अ लेटर नाउ, तो मोहन क्या कर रहा है, नाउ है साथियों, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो मोहन इज रीडिंग अ लेटर नाउ। यहाँ पे देखो आंसर कुछ चीजें उल्टा पुल्टा दीजिए, समझो ना सा। बोला गया मोहन डैश अ लेटर नाउ, अभी लिख रहा है भाई, तो मोहन इज
लिखने की बात तो नहीं बोला गया। मोहन इज रीडिंग अ लेटर नाउ, मोहन वाज तो नहीं होगा कि मोहन ने अभी एक लेटर पढ़ रहा था, यहाँ पे हो जाएगा मोहन एक लेटर पढ़ रहे हैं, अभी मोहन एक लेटर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मोहन इज रीडिंग है। वेयर तो लगेगा नहीं, चूंकि मोहन है तो वाज लगना था अगर ये लगाया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन इज रीडिंग अ लेटर नाउ, मोहन अभी एक पत्र पढ़ रहा है। क्लियर है भाई। अगला देखो, अगला बोला गया है यहाँ पे द क्लास के बारे में, इनमें पूछा गया है कि ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में दिया गया, मिस्टर केसिंग वाला चैप्टर है ये। बोला गया हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे आई कौन है साथियों, तो बोला गया द क्लास रोयड आई हैड टू लॉफ टू, ये सब चीज ये तभी कर पाओगे जब आप बुक पढ़े होगे। सर बुक तो हमने कभी पढ़ा नहीं, तो आपको ये लाइन याद रखना कि ये सब लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनियंस का आंसर हो जाता। हु वाज मिस्टर केसिंग, तो मिस्टर केसिंग कौन था साथियों, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है ये लाइन में, या भी कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो याद रखना मिस्टर केसिंग कौन था, तो अन्नी का जो है टीचर था। क्लियर है। व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलस, या बोला गया व्हाट डज द वर्ड रेडिकुलस मीन हियर, तो रेडिकुलस का क्या मतलब होता है साथियों, तो आंसर हो जाएगा वेरी सिली। ठीक है, वेरी सिली। अगला सवाल पूछा गया, यहां से आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोला गया विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन क्रूग, क्रूग में कौन सा प्लांट, कौन सा पेड़ पौधा जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है साथियों, तो कॉफी हो जाएगा। क्लियर है। बोला गया है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट कौन सा रिस्क जो है ले लिया था साथियों, फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी कि स्टॉर्म के जो है बिल्कुल सीधा चलाने का रिस्क जो है पायलट ले लिया था। बोला गया हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांड्रा ड्रॉ, वांड्रा ने कितने ड्रेस ड्रॉ किए थे साथियों, तो 100 ड्रेस। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, लेंचो जो पत्र लिखा था वो किसने पढ़ा भाई, तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ये आपको याद रखना, पोस्टमैन नहीं होगा, पोस्ट मास्टर हो जाएगा। ठीक है। और पोस्ट मास्टर जब पढ़ा तो इसने अपने तरफ से 70 जो है क्या इकट्ठा किए, कॉइन्स इकट्ठा किए और इनको भेज दिया। हालांकि इसने डिमांड कितना किया था, 100 का, लेकिन मिला कितना साथियों, 70। अच्छा, लेटर टू गॉड के राइटर कौन है वो आपको कमेंट में बताना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन बोला गया व्हाट वाज मीजीज फेवरेट टॉय, मीजी का जो फेवरेट टॉय क्या था साथियों, वो बॉल था। क्लियर है। अगला पूछा गया व्हाट आर मेंस ऑब्लिगेशन, मेंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ, तो जो है आदमी का एक जो मुख्य ऑब्लिगेशन होता है लाइफ में क्या होता है साथियों, तो ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली और ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है। बोला गया विथ हुम डज द पोएट विश टू लाइव विथ, तो पोएट जो है किसके साथ रहना चाहते थे साथियों, तो वो चाहते थे कि एनिमल के साथ रहें, तो आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला बोला गया व्हाट हैज द पोएट कंपेयर टू द फॉग, फॉग यानी कि कुहासा को जो है साथियों, जो सुबह सुबह कुहासा होता है उनको किससे कंपेयर किया है डॉग ने, ये पोएट ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैट के साथ। कैट भी कभी कभी आ जाती है ना, तो बिल्ली कभी भी आ जाती है, वैसे ही कुहासा कभी भी आ जाता है, इनसे कंपेयर किया। अगला बोला गया व्हाट डिड रिचार्ड ए ब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों, रॉक्स, कॉइन्स और बटरफ्लाई, ये सब जो है रिचार्ड जब छोटा था तो उनका ये क्या करता था, कलेक्ट करता था, तो पत्थर यानी कि छोटा छोटा रॉक का टुकड़ा कलेक्ट कर लेता, कॉइन्स यानी कि सिक्के कलेक्ट करते थे, और बटरफ्लाइज को वो कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। आंसर 4 हो जाएगा। मटिल्डा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ, मटिल्डा कैसे फैमिली में बोर्न किया था भाई, तो कलर की फैमिली में। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है कि नहीं हुआ भाई। हु वाज मैक्स, तो मैक्स कौन था साथियों, एक सीक्रेट एजेंट था। अभी आपने मैक्स से क्वेश्चन देखा कि सर मैक्स क्या चाहता था, तो एक रिपोर्ट चाहता था, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं भाई रिपोर्ट होता है। ठीक है। आगे जब नेक्स्ट और क्वेश्चन अभी देखोगे तो और आपको पता चलेगा कि गुरुजी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए। अगला बोला गया व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कैसा आदमी था साथियों, तो आपको याद रखना वो ब्रिलियंट था, लवलेस था, उनके पास कोई भी नियम उयम नहीं था। ठीक है। और फ्रेंडली था। ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक, ये आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, तो वो ब्रिलियंट था और लॉलेस था, फ्रेंडली नहीं था। ठीक है। तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और लॉलेस यानी कि नियम कानून नहीं मानता था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज ट्रिकीज मैनफोल्ड, ट्रिकी का जो है मैनफोल्ड क्या था, ट्रिकी साथियों क्या है, मिसेस पम्फेरी के डॉग का नाम ट्रिकी है। ठीक है। तो बोला गया ट्रिकी का मैनफोल्ड क्या था, तो ट्रिकी बहुत ज्यादा इनएक्टिव थी, इनएक्टिव यानी कि बोल सकते हैं वो अक्रिय था। ठीक है। अगला बोला गया व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग, अनिल जो है जीने के लिए क्या करता था साथियों, तो याद रखना अनिल जीने के लिए क्या करता था, मैगजीन लिखा करता था। क्या लिखता था, मैगजीन्स जो है वो लिखा करते थे। अगला पूछा गया Why did Holly's parents accepted December's मैरिज प्रपोजल, दिसंबर जो है साथ दिसंबर का जो है
मैरिज प्रपोजल भोली के पिता जो है क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं, भोली के पेरेंट्स क्यों एक्सेप्ट करते हैं? तो दिसंबर के पास साथियों एक अपना घर था, वो उसके पास एक अपना दुकान था, और ही हैड ए गुड बैंक बैलेंस, यानी कि उनके पास बैंक बैलेंस भी था। तो यही सब तीनों कारण के कारण इनको क्या किया, भोली का जो है शादी दिसंबर से एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर है। अगला है साथियों फिर से एक पैसेज दिया गया कल्पना चावला जी के बारे में, ये 2022 में पूछा गया। बोला गया दिस इज पैसेज अबाउट, तो पैसेज किसके बारे में साथियों, कल्पना चावला के बारे में। कर्नल इज ए स्मॉल टाउन इन, यहाँ पे जब आप पढ़ोगे करनाल इज ए स्मॉल टाउन इन, कहाँ तो साथियों, तो करनाल ऑन द फर्स्ट ऑन द हरियाणा। देखो यहाँ पे बोला गया तो कहाँ का टाउन था, तो हरियाणा का टाउन था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हरियाणा। अगला बोला गया सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट यानी कि साथियों जिसको अंतरिक्ष का, जो अंतरिक्ष यात्री बोल सकते हैं, वो एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष के बारे में। तो एस्ट्रोनॉट, तो वो एस्ट्रोनॉट कब बनी, तो यहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं वो दिया हो गया। बोला गया 76 ही पास आउट द टैगोर स्कूल, ये सब चीज़ें बताया गया है। और आगे यहाँ पे दिया गया है कि इंजीनियरिंग जो है वो की, ये सब चीज़ें बताया गया। ठीक है, जब यहाँ पे आप देखोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा एस्ट्रोनॉट। क्या बोला गया, इन 1995 साथियों 1995 सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट, यानी कि 1995 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोला गया हर फर्स्ट फ्लाइट वाज, कितना डे का उनका फर्स्ट फ्लाइट था, जब यहाँ पढ़ोगे तो दिया गया 15 डेज, कितना डेज का साथियों, तो 15 डेज का उसका जो है फर्स्ट फ्लाइट था, तो आंसर हो जाएगा 15। बोला गया एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन, एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं साथियों, जो क्या करता है, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ता है, अंतरिक्ष जाता है, या फिर कह सकते हैं मेनली अंतरिक्ष जाता है, ट्रेवल्स इन स्पेस, स्पेस में जो है अंतरिक्ष में जो ट्रेवल करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्लियर है। अगला देखो, अगला भी एक और पैसेज था, उस टाइम 40 क्वेश्चन पूछा जाता था, इसलिए 2 पैसेज दिया गया, ये पैसेज आपको खुद से कर लेना। क्लियर है। हार्मलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, तो हार्मलेस का अपोजिट हो जाएगा हार्मफुल। क्लियर है भाई। अगला बोला गया है, अगला बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला गया आर यू राइटिंग अ लेटर, तो ये जो लेटर लिख रहा है भाई ये कैसा सेंटेंस है, तो देखो आर लगा तो भाई आर, और राइटिंग लगा तो राइटिंग का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट में है तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि इंट्रोगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव के बारे में यहाँ नहीं बोला गया, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव है, नहीं बोला है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, क्या है सिंपल, जस्ट क्या सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब सिंपल सा दिया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस हम लोग तब बोलते हैं साथियों जब इज एम आर वाज वेयर लगा, इज एम आर अगर लगा हो तो याद रखना वर्ब का बिफोर दिया रहना चाहिए, बिफोर याद रखना वर्ब का बिफोर, यानी कि आईएनजी लगाओ तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन आईएनजी के पहले देखना क्या लगा, आर लगा है, इज लगा है, एम लगा तो प्रेजेंट में होगा, वाज वेयर लगा तो पास्ट में हो जाएगा। क्लियर है। सी ऑलवेज क्या करती है, वो हमेशा बोलती है, क्या बोलती है, स्पीक्स द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सी के साथ क्या लगता है साथियों, V5 लगता है, तो सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है। बोला गया दे डैश डांस विल, वो जो है अच्छा डांस कर लेती है, तो दे कैन हो सकता है वो अच्छा डांस कर सकते हैं भाई, किसी के पास एबिलिटी है। तो यहाँ पे बोला डैश गॉड मर्सी ऑन यू, देखो अभी थोड़ा देर पहले किए थे कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा मे गॉड मर्सी ऑन यू। तो मॉडल्स आपको करके जाना, 4 से 5 सवाल देखने को मिलेगा। बोला गया सी आउट हर पेरेंट्स, तो हमें क्या करना चाहिए साथियों, अपने पेरेंट्स का टू ओबे, सी आउट टू ओबे, आउट माइट ये सब तो टू लग जाता है यहाँ पे। क्लियर है। अगला देखो बोला गया है इंजीनियरस टू हेल्थ, क्या इंजीनियरस है भाई, तो अब स्मोकिंग, हम लोग जो शराब उराब पीता है या धूम्रपान करता है तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, स्मोकिंग हो जाएगा, याद रखना। पैसिव वॉइस बनाना किसका भाई, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तो बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, तो फुटबॉल हम लोगों का पहले आ जाएगा, तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉय हो जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथियों, 3 नंबर। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, अगला बोला गया, देखो यहाँ पे V3 होता है, आपको याद रखना है V3 होता है, तो देखो V3 यहाँ पे अगर इज एम आर लगा होगा तो बिंग लगेगा, तो यहाँ पे देखो बिंग एक ही ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा ये बिंग लगता है इज एम आर के साथ। ठीक है। अगला देखो बोला गया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सी इज क्राइंग, तो कोई रो रहा है तो आपको क्यों नहीं पता है, तो क्यों ना बोलेंगे वाई सी इज क्राइंग, तो क्यों रो रही है, तो हमको पता नहीं। कैन यू टेल मी, क्या तुम बता सकते हो, कि क्या बता सकते हो कि डैश विल टीच यू अस इंग्लिश, कि इंग्लिश जो है तुमको कौन पढ़ा रहा है, तो हु, कौन का क्या हो जाएगा, हु विल टीच अस इंग्लिश, हमें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, आई सेड आई एम फाइन, तो आई सेड हो जाएगा साथियों, आई सेड का तो आई सेड रहने देते हैं। ठीक है, आई सेड, ये अपॉस्ट्रोफी हटाएंगे तो दैट लगेगा, यहाँ पे आई का जो है ही हो जाएगा, ही, और ही के साथ एम है तो क्या हो जाएगा, वॉज फाइन, आई सेड दैट ही वॉज फाइन। अगर इनको पढ़े हो तो साथियों कर सकते हो, बाकी इनडायरेक्ट का कोशिश करेंगे, ये सब ग्रामर का एक और अलग से वीडियो डाल दो, थोड़ा सा तबीयत का प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है साथियों, इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, ये पैसेज आपको पढ़ना है। लेटर टू गॉड के बारे में दिया गया। देखो लेटर शब्द जहां मिले, गॉड मिले, तो इनके बारे में दिया गया। बोला गया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बोला गया द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब मेल बॉक्स में लेटर गिरा तो द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर उसको ओपन किया गया ना, इट सेड, वो कहा गॉड ऑफ द मनी दैट आस्क फॉर द ओनली 70 पीसेस, ये सब चीजें बातें बताई गई। तो बोला गया हु रीड द लेटर, भाई लेटर कौन लिखा था? अभी हमने पढ़ा कि पोस्टमास्टर पढ़ा था, लिखा था लेंचो। यहाँ पूछा रीड, यानी कि लेंचो हो जाएगा। लेंचो क्या था भाई? एक फार्मर था, उनका खेत जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। किसके कारण साथियों? हेलस्टॉर्म के कारण उसके खेत जो है डिस्ट्रॉय हो गया था। हु इज आई इन द पैसेज, इसमें आई कौन है साथियों? तो लेंचो हो जाएगा। यहाँ नन ऑफ देम दिया, लेकिन लेंचो इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, अभी हमने आपको बताया कि डिमांड 100 का किया था, लेकिन रिसीव कितना हुआ था? 70, तो 70 आंसर हो जाएगा। रिपीट हो रहा है कि नहीं? बोला गया फाइंड ए वर्ड डिसऑनेस्ट का जो है यहाँ पे बताया गया, डिसऑनेस्ट का मतलब बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रुक्स। डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है साथियों? बेईमान, और क्रुक्स मिस होता है बेईमान। लेंचो ने कहा था अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि बेईमान का झुंड बैठा है। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में, चूंकि उनका पैसा जो है 70 ही मिला था, और वास्तव में पैसा तो 100 जो है उसने डिमांड किया था, तो गॉड तो नहीं भाई, पोस्टमास्टर सभी पैसा अरेंज किया, तो 70 ही अरेंज हुआ। लास्ट में जो है पोस्टमास्टर सबको ही वो बोला कि ये सब क्या है? बेईमान बैठे हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। ठीक है, अगला बोला गया है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग क्या होता है साथियों कि ह्यूमन के हार्ट को जो है कौन नेचुरली कम जाता है? तो आंसर पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा? लव। ठीक है, अगला बोला इन विच सब्जेक्ट वाज अन्नी नॉट श्योर ऑफ पासिंग, तो अन्नी कौन से सब्जेक्ट में पास के लिए जो है नहीं श्योर थी? तो मैथ सब्जेक्ट में। आपको बताना है भाई कि आपको कौन से सब्जेक्ट से डर लगा। द लेसन हर फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो लेसन जो फर्स्ट फ्लाइट किसके बारे में था साथियों? सीगल के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, तो कौन सा स्टेशन के बारे में बोला गया साथियों? पेरिस के बारे में। अगला एक दिया गया यहाँ पे साथियों, क्या दिया गया? पोएट्री दिया गया, ही शोड लर्किंग शैडो, ये इसके बारे में बोला गया। तो ये किसने लिखा? तो लेस्ली नॉरिस ने लिखा हुआ है। ठीक है, और टाइगर वाले कहानी है इसमें। बोला गया हु इज ही इन द दिस लाइन, तो यहाँ पे ही कौन है साथियों? तो टाइगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में ये स्टेंजा। बोला गया है व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प का यहाँ पे क्या मतलब हो साथियों? फैट हो जाएगा, मोटा। बोला गया वेयर शुड ही अकॉर्डिंग टू द एक्सटार्ट, ही यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? वो कहाँ पे था? तो जू में था। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, तो हेमलॉक का जो ट्री है वो किसको सिंबलाइज कर रहा था साथियों? सोरो को हेमलाइज कर रहा था। ठीक है, सोरो को। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, तो बॉय जो अपना बॉल को कहाँ लॉस्ट किया था साथियों? तो इन द वाटर। अगला बोला हु इज रिस्पॉन्सिबल ट्रिकीज इलनेस, ट्रिकी जो इलनेस है साथियों, ट्रिकी के बीमारी का कौन कारण था? तो मिसेस पंफरी। हु इज मिसेस पंफरी, तो मिसेस पंफरी कौन था साथियों? अभी आपको बताए थे कि एक डॉग की मालिकिन थी, ओनर ऑफ द डॉग। क्लियर है, बोला गया है अकॉर्डिंग टू मिसेस पंफरी ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी कौन सी बीमारी से सफर कर रही थी साथियों? तो मेल न्यूट्रिशन के कारण। कौन सा? मेल न्यूट्रिशन, यानी कि उसके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं था, पोषक तत्व नहीं था। क्लियर है, अगला बोला गया हरी सिंह वाज, तो हरी सिंह कौन था साथियों? तो याद रखना हरी सिंह एक थीप था। क्लियर है, बोला गया हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी, तो अनिल कौन था साथियों? एक मैगजीन राइटर था, अभी हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया। बोला गया हाउ डिड द बॉडी ये बॉय द थीप चेंज हिज नेम, ये जो बॉय था साथियों वो अपना नाम कितने दिनों में चेंज करता था? तो याद रखना एवरी मंथ। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे टोटल लगभग 100 प्रश्न को देखा है। हमें पता है कि आपको थोड़ी सी वीडियो में अनबनाहट लगी होगी कि पता नहीं हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हालांकि ऐसा लग सकता है क्योंकि हमारा जो है सही से बोल सकते हैं सिकनेस के कारण साथियों मन सही से वर्क नहीं कर रहा है। फिर भी हमने आपके लिए वीडियो बनाई क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि सर सामाजिक विज्ञान का वीडियो क्यों नहीं आया। बाकी साथियों बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। बाकी जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो है जहां तक हो मदद करने का। साथियों अच्छा लगा तो लाइक कर दे हुए दोस्तों में इनको शेयर कर देना। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।